ਹੈਲੋ एवरीवन। इस वीडियो ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ CEP ਦੇ ਤਹਿਤ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਬੇਸਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਾਸ 9th ਦੇ ਮੈਥ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਧਿਆਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ WhatsApp ਚੈਨਲ ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। देखो जी, सब तो पहला अपने को सवाल दिता गया, कहते इन्हां विचों किहड़ा सही नहीं है। हुण देखो अपने को जिहड़ा सही नहीं हैगा वो किहड़े वाली ऑप्शन अपने को तीजी ऑप्शन। इस दे विच रजे तुसीं हल करके भी देख सकते हो, नहीं तो अपने को पहली दूजी ते चौथी ये अपने को प्रॉपर्टीज़ होंदियां ने। तो अपने को इस दे विच जिहड़ा सही नहीं है वो किहड़ा आ जाऊगा अपने को तीजी ऑप्शन। अगला सवाल देखो, हेठ लिखियां विचों किहड़ी एक प्रीमेक संख्या है। प्रीमेक का मतलब रैशनल नंबर। रैशनल नंबर किहड़े हुंदे ने जिहड़े P/Q की फॉर्म च होण ते Q की अपने को नॉन जीरो होवे, मतलब वटे च जीरो नहीं आना चाहिए। तो अपने को प्रीमेक संख्या किहड़ी फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि बाकी सारियां की ने अप्रीमेक संख्यावां इरैशनल नंबर। 21 क्वेश्चन देखो, इस दे विच अपने को ए की वैल्यू दी गई है तो आपने दसना भी हेठ लिखियां विचों किहड़ी संख्या प्रीमेक संख्या होवेगी। हुण देखो रजे सारियां दे विच की दिता गया ए स्केयर। पहला आपां की करदे ए दी स्केयर हल कर लैंदे आ। ए दी स्केयर की होगी √3 प्लस √2 दी स्केयर। हुण देखो रजे आपां इत्थे आइडेंटिटी यूज़ करांगे, ए प्लस बी दा होल स्केयर किस दे बराबर हुंदा है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। हुण इत्थे अपने को ए ते बी किन्ने आ गए, ए आ गया √3, बी किन्ना आ गया अपने को √2। ये सारी वैल्यूज़ फिल करके अपने को क्या होगा √3 दी स्केयर प्लस √2 दा स्केयर प्लस 2 गुणा √3 ते √2। 3 प्लस 2 रूट दे नाल स्केयर खत्म हो जूगी ना, तो अपने को की रह गया 3 प्लस 2 रूट वाली अपने को हो जाएंगे मल्टीप्लाई। 3 प्लस 2 कितना आ जाऊगा अपने को 5 प्लस दे विच की पिया 2 √3 गुणा 2 कितना हो जाऊगा 6। तो अपने को हल करके आंसर की आ गया 5 प्लस 2 √6। हुण देखो रजी अगर आप इस चाहे 10 घटा दिए 6 घटा दिए 5 घटा दिए अपने को √6 नूं तो इस दे नाल कोई भी फर्क नहीं पैना। √6 की अपने को अप्रीमेक संख्या, √6 की अपने को अप्रीमेक संख्या इरैशनल नंबर। तां करके अपने को ए स्केयर दे विचों तुसीं कुछ भी घटा दो कि रहेगा अपने को अप्रीमेक संख्या। हुण इन्हां ने पूछा सी भी किहड़ी प्रीमेक संख्या होगा, मतलब ए भी नहीं हैगी बी भी नहीं ते सी भी नहीं। तो अपने को आंसर की आ जाऊगा नन ऑफ दिस, इन्हां दे विचों कोई भी नहीं। 22 क्वेश्चन देखो, जेकर कहते एक्स की वैल्यू है तो एक्स की है प्रीमेक संख्या है, पूर्ण संख्या, अप्रीमेक संख्या या संपूर्ण। एक्स कितना दिता हुआ √3 बटा √12। √12 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन करांगे की होगा 2 गुणा 2 गुणा 3। इस दे विचों देखो रजी रूट दे विचों अपने को बटे विचले चों 2 बाहर आ जो, रूट के अंदर की रह गया √3। √3 दे नाल √3 कटिया गया तो की बच गया 1/2। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 1/2। 1/2 की अपना एक प्रीमेक संख्या मतलब रैशनल नंबर। तो अपने को एक्स की हो जाएगी एक प्रीमेक संख्या, थर्ड ऑप्शन। 23 क्वेश्चन देखो, इस दे विच अपने को दिता गया संख्या रेखा ते संख्यावां दा सही स्थिति हेठ लिखियां विचों किहड़ी है। हुण देखो रजी अपने को √5 √7 ते √10 ते 22 दियां वैल्यूज़ अपने को होंदियां ने। जेकर हुण आप इत्थे देखिए तो इत्थे अपने को की किया गया पहले वाले च पाई की वैल्यू लैस दैन है 3.14 तो, पर अगर आप देखिए तो पाई की वैल्यू की है ग्रेटर होंदी है 3.14 तो। सिमिलरली अगर आप बाकी भी देखांगे तो किहड़ी वाली ऑप्शन सही जाऊगी अपनी थर्ड, क्योंकि बाकी सारे की दिता गया लैस दैन, पर अपने को आंसर किस चाहूगा ग्रेटर दैन भी √10 की वैल्यू ग्रेटर दैन है 3.16। नैक्सट क्वेश्चन देखो, अपने को एक नंबर देता 43/2⁴ की स्केयर, इसका दशमलव विस्तार किस तरह का होगा। रजी इस दे विच आपां की करांगे
जो भी नंबर दिता गया इसनों 2 ते 5 की पावर सेम बनानी अपने 5 की पावर 2 है 2 की पावर 4 है तो अपन की है 5 की पावर 2 होर चाहिए है इनू उपर तो नीचे की है गुणा कर देंगे तो की बनूगा 43 गुणा 5 स्केयर कितना होंगे 25 बटे च की आ गया 2 की पावर 4 तो 5 की पावर 4 5 की पावर 2 5 की पावर 2 सी तो कितनी आ जाएगी 5 की पावर 4 इनू हल करो कितना होगा अपने को 2 गुणा 5 की पावर की हो जाएगी 4 पावर्स के रूल लगा देंगे ना आप तो इत्थे की बनूगा 10 की पावर 4 43 की 25 नाल गुणा करोगे तो की आऊगा अपने को 1075 बटे च की पे 10 की पावर 4 मतलब जो आप पॉइंट लगावे 10 की पावर 4 का मतलब की हो जाएगा एक नाल कितनी जीरो ने 4 मतलब 10,000 है तो आप पॉइंट लगावे की बनूगा 0.1075 तो पॉइंट तो बाद कितने अखर आ गए 4 सीधा रजे तुम इस देख के भी दस सकते सी भी 10 की पावर 4 है तो पॉइंट तो बाद कितने अखर आएंगे 4 जितनी पावर है अपना आंसर की हो जाएगा सैकेंड ऑप्शन दशमलव तो बाद 4 अंकों नाल। नैक्सट देखो रजे 25th क्वेश्चन जेकर दित्तियां दोवें त्रिकोणां के परिमाप बराबर हैं तो ये दित्तियां दोवें त्रिकोण हमेशा सर्वंकसम होंदियां ने। पहले कथन च की कहा गया भी जेकर परिमाप बराबर ने दो त्रिभुजां दे तो वो आपस की होणगे सर्वंकसम। दूसरा कथन की कहता है भी जेकर सर्वंकसम ने त्रिभुजां तो उन्हां दे परिमाप की होणगे बराबर। तो अपने को किहड़े वाला कथन सही है दूजा। अगला देखो अपने को दो त्रिभुजा दित्तियां ने XYZ ते UTS आपने पता की करनी ST। हुण देखो राजी अगर आप त्रिभुज दूसरी च देखिए TS दोनों लास्ट वाले वर्ड ने तो आप पहला वाले दे भी की करांगे दोनों अखीरले अखर चकांगे की होगा YZ किस इक्वल आ गया TS से YZ हैगी अपने को कितनी है 4 सेंटीमीटर तो TS भी कितनी हो जाएगी अपने को 4 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखो ABC त्रिभुज है सर्वंकसम है किसदे FDE ने ABBC साइड दी हुई ने सारिया अपने पता की करने EF की रेशो DE देना। हुण देखो रजी आप पहला बाकी सारिया भुजावां पता करांगे। AB पहले दो अखर चक्के ने तो किस दे बराबर होणगे FD दे। AB कितनी है 4 तो FD भी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। फिर आपने ले लिया BC दो लास्ट वाले तक ही आ गया अपने को DE के बराबर। BC कितनी अपने को 6 सेंटीमीटर। फिर आपने एक अखीरला तो एक पहला अखर ले लिया तो दूसरी त्रिभुज का की बनूगा EF। AC कितनी अपने को 7 सेंटीमीटर तो EF भी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। हुण देखो रेशो की पता करनी अपनी EF रेशो DE। EF कितनी है 7 DE कितनी है 6 तो अपने को आंसर की आ जाएगा सैकेंड ऑप्शन। नैक्सट हम देखो 28th इस भी दो त्रिभुजां की गल की गई है। ए भी भुजा दी गई है कोण B तो A दिता गया तो इन्हों के अपने पूछे भी किहड़ा कथन सही है। हुण देखो रजे आप A भी भुजा लैंदे हैं जो पहले दो अखर है तो दूसरी भी त्रिभुज की लवांगे पहले दो अखर की आ गई DF। ए भी कितनी अपने को 5 सेंटीमीटर तो DF भी कितनी हो जाएगी अपने को 5 सेंटीमीटर। हुण देखो अपने को ए कोण किस इक्वल आऊगा अपने को कोण F दे। कोण B किस इक्वल आऊगा कोण D दे। कोण C किस इक्वल आऊगा अपने को कोण E दे। हुण देखो रजे अपने को अगर आप ऑप्शनस चेक करिए तो पहला की होना चाहिए ए भी भुजा DF के बराबर है तो DF की होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर तो अपने को तीजी तो चौथी तो गलत होगी क्योंकि इस DE दी हुई है। फिर हैगी गल अपने को कोण की। हुण देखो इतने कोण F की दिता हुआ 60 पर कोण अपने को F कितना है 80 डिग्री तो पहले वाला भी की हो गया गलत। इतों आपको पता लग गया भी अपना आंसर तो सैकेंड ही आना है। हुण जेकर तुसीं चैक करना चाहते हो भी कोण ई कितना वो आप देख लेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। ए कोण कितना है 80 B कितना है 40 कोण C आपको पता नहीं। इतों अपने को आ जाऊगा 120 प्लस कोण C किस बराबर हो गया 180 दे।
कौन सी कितना आ गया 180 माइनस 120 घटा के कितना आ जाऊगा 60 डिग्री। जी कौन सी 60 है तो कौन ई भी कितना हो गया अपने को 60 डिग्री। यही अपन के क्लीयर हो गया। नैक्सट देखो राजे 29 क्वेश्चन है। इस दे विच अपने को एक त्रिभुज दिती गया तो उन्होंने दो त्रिभुजों के विच वंडिया गया। अपने को की क्या भी कौन पी समदो भाजक है पी क्यू पी आर के बराबर है तो अपने दसना भी किहड़े सरबंध सम का नियम लगू। ये चार अपने को ऑप्शनस ने। इसका आंसर तुसीं मैनूं कमेंट करके दसना भी की होगा। नैक्सट देखो 30 क्वेश्चन। दो त्रिभुजा फिर देतियां रेखाखंड किसकी लंबाई पूछे यू वाई की। यू वाई पहले दो अखर ने तो दूसरी त्रिभुज से भी आप ले ले पहले दो अखर मतलब एक्स वाई कितनी है 26 तो यू वाई भी कितनी आ गई अपने को 26। अगला देखो कहते एक कमरे की लंबाई चौड़ाई उचाई दी हुई है पता की करना है फर्श का खेत्रफल। हुण देखो राजे जो आपने फर्श का खेत्रफल पता करते हैं तो उस उचाई का तो कोई काम नहीं। फर्श की बन गया अपने को एक आयत की शेप बन गई। आयत का खेत्रफल की होंगे लंबाई गुणा चौड़ाई तो अपने को आंसर की आ गया लंबाई गुणा चौड़ाई। नैक्सट हम देखो बेलन का आयतन तो शंकु के आयतन का संबंध दसना अपने। बेलन का आयतन होंगे रजे अपने को पाई आर स्क्वेयर एच तो शंकु का आयतन होंगे 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो अपने को इतने कनकलूजन की निकलूगा भी जो शंकु का आयतन हैगा वो बेलन के आयतन का की है तीजा हिस्सा। हुण इत्थे जे 1/3 लगा देंगे तो की बन जूगा शंकु का आयतन। तो अपने को आंसर की आ गया थर्ड ऑप्शन। अगला सवाल देखो इस दे विच की किया गया कहते एक गुब्बारा है गोलाकार का इस दे विच हवा भरन तो इसका अर्ध व्यास की है दुगना हो जाता है। पता की करना इसकी सतह का खेत्रफल किन्ने गुणा हो जाएगा। गोले की सतह का खेत्रफल होंगे अपने को पाई 4 पाई आर स्क्वेयर। हुण आपने की किया अर्ध व्यास की दुगना करता जेकर पहला अर्ध व्यास आर सी तो हुण आप कितना लवांगे 2 आर। इत्थे देखो रजी अगर आप आर की जगह 2 आर भरांगे तो अपने को होगा 4 पाई की बन जूगा 4 आर स्क्वेयर 2 की स्क्वेयर करे तो कितना होगा 4 आर की बन जूगी स्क्वेयर। हुण देखो इत्थे कितना बन गया 16 पाई आर स्क्वेयर 16 के विचों 4 अपने अलग कर लिया तो 4 अलग इन्हों ब्रैकेट च रख लिया तो ये कितना गुना हो गया पहला 4 पाई आर स्क्वेयर सी अगे कितना आ गया 4 तो कितना गुना हो गया 4 गुना सेकंड ऑप्शन। नैक्सट हम देखो 34 इस दे विच की किया गया भी गोले की सतह का खेत्रफल तो आयतन का अनुपात की होवेगा। गोले की पहला आप की लवांगे गोले की सतह का खेत्रफल। गोले की सतह का खेत्रफल का फॉर्मूला आप हुणे करके हटे भी की होंगे 4 पाई आर स्क्वेयर बटे च की आऊगा उसका आयतन। उपर की अपने को खेत्रफल सतह का तो नीचे की है आयतन। हुण देखो आयतन कितना होंगे 4/3 पाई आर दी क्यूब। 4 पाई नाल 4 पाई कटिया गया की बच गया अपने को आर दी स्क्वेयर तो वटे की बच गया आर दी पावर 3 इत्थे की बच गया 1/3। हुण देखो रजी 3 वटे च तो उपर चला जाऊगा इत्थे 2 आर कटे जाएंगे तो की बचूगा 3/r 3:r। नैक्सट देखो 35 क्वेश्चन कहते भुजा ए वाले दो कणां जोड़ के एक कनाव तैयार किया गया। दो क्यूब सी उन्होंने मिला के आपने की बनाता एक क्यूबॉइड। इस कनाव की कुल सतह का खेत्रफल पता करो। राजे सब तो पहला तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए ने। तुसी खेत्रफल ते आयतन वाले फॉर्मूले सारे चंगी तरह याद कर लेने हैं 3D शेप से। हुण देखो अगर आप कनाव की गल कर रहे हैं तो अपने को ए वाली साइड कितनी है ए तो ए टोटल कितनी होगी 2 उचाई कितनी है इत्थे ए। कनाव की कुल सतह का खेत्रफल का फॉर्मूला की होंगे अपने को 2 LV मतलब लैंथ गुणा ब्रैथ गुणा हाइट प्लस हाइट गुणा लैंथ। क्लीयर। हुण देखो रसी इत्थे अपने को लैंथ कितनी होगी 2 ब्रैथ कितनी है ए हाइट कितनी है ए। ये सारी वैल्यूज आप इत्थे फॉर्मूले दे विच फिल कर देंगे। 2 L की जगह तो ए V की जगह तो ए फिर ए गुणा ए प्लस ए गुणा 2 इनू हल करो
पहला की बन गया 2a² प्लस a² प्लस 2a²। 2 इन्हों जोड़ के कितना आ जाऊगा 5a²। 5 दूनी 10 तो अपने को आंसर की आ गया 10a²। फोर्थ ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है रजे अपने को इस पेपर का। इस दे विच अपने को किसकी गल की गई, एक पानी की टैंकी कहते बेलनाकार दी है। इसका अर्ध व्यास की दिता हुआ है 2 मीटर, उचाई 7 मीटर। इस पानी की टैंकी विच किन्ने पानी भरिया जा सकता है तो किस च दसना अपने लीटर च। हुण देखो रजे अपने दसना कि उसकी कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम आयतन। अपने को आयतन का फॉर्मूला की हुंदा है पाई r² h। बेलन का आयतन किस दे बराबर होंदा है पाई r² h। पाई की वैल्यू y/7। इत्थे डायामीटर दिता हुआ है 2 मीटर। अर्ध व्यास की हो जाएगा इसका अद्धा, 2 का अद्धा की हो जाएगा 1 मीटर। तो की आ गया 1 की स्क्वायर गुणा हाइट कितनी दी हुई सी 7 22/7 गुणा 1 का स्क्वायर 1। 7 नाल 7 कट्टिया गया, 22 दी 1 नाल गुणा करांगे तो की आऊगा 22 मीटर क्यूब। आयतन है ना तो आप किस लिखांगे मीटर क्यूब के विच। रजी 1 मीटर क्यूब अपने को 1000 लीटर के बराबर होंगे। 1 मीटर क्यूब किस के बराबर होंगे 1000 लीटर के। तो इत्थे आप 22 दी किन्ने नाल गुणा कर देंगे 1000 दे विच। क्यों क्योंकि इत्थे आपां नूं की कहा गया असीं किस कन्वर्ट करना अपने लीटर दे विच। 22 दी 1000 नाल गुणा करांगे तो कितना आऊगा 22000 लीटर। आंसर की आ गया अपने को फर्स्ट ऑप्शन। आई होप कि तुहानूं इस वीडियो में सारे सवाल चंगी तरह समझ आ गए होंगे। जेकर फिर भी तुहानूं कोई डाउट आता है तो तुसीं कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो नूं अपने फ्रेंड्स के नाल वध तो वध शेयर करो तो वीडियो नूं लाइक करना ना भुल्लो। थैंक यू।